नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर 15 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका विषय है आर्किटेक्चर फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज। ये लेक्चर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स की गहराई में जाकर समझाने वाला है कि जीपीटी जैसे मॉडल्स कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है और प्रॉम्प्टिंग से हम उनसे कैसे डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर और कई इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और इनोवेशन ला दी है, लेकिन इसकी जड़ें समझने के लिए हमें आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजीज जानना जरूरी है। हम सीखेंगे कि प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग कैसे अलग फेजेस हैं, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है और कैसे हम बेटर प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं जो मॉडल्स को इंस्ट्रक्ट करें। ये नॉलेज सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसका उपयोग आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे समराइजेशन, कोड जनरेशन, चैटबॉट डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आप एआई टूल्स को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। आज की दुनिया में जनरेटिव एआई टूल्स, खासकर चैट जीपीटी और बार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर, वो बहुत डीप और इंटरेस्टिंग है। प्रॉम्प्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम मॉडल को डायरेक्शंस दे सकते हैं और फाइन ट्यूनिंग से हम उसे किसी खास डोमेन के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अब रियल टाइम ट्यूनिंग भी पॉसिबल है, जिससे हम यूजर इंटरैक्शन के समय ही मॉडल बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जीरो शॉट और फ्यू शॉट लर्निंग अप्रोचेस मॉडल को बिना ज्यादा ट्रेनिंग के नए टास्क सीखने की ताकत देते हैं। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको केवल थियरी नहीं बल्कि रियल यूजेज की समझ भी हो। ये लेक्चर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई सिस्टम डिजाइन के लिए तैयार करेगा, जो फ्यूचर जॉब्स और रिसर्च के लिए क्रिटिकल स्किल है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को 2017 में वसवानी एट अल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की दुनिया को रीडिफाइन कर चुका है। इसका मुख्य आधार है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, जो मॉडल को यह समझने में सक्षम बनाता है कि एक सेंटेंस के कौन से वर्ड्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। पोजिशनल एनकोडिंग के जरिए ये आर्किटेक्चर सीक्वेंस में शब्दों की पोजीशन की जानकारी भी रखता है, जिससे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहता है। ये आरएनएन या एलएसटीएम की तुलना में कहीं ज्यादा पैरेललाइजेबल है, जिससे मॉडल ट्रेनिंग तेज और एफिशिएंट होती है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर BERT, GPT-T5 जैसे फेमस मॉडल्स का फाउंडेशन है। इसकी एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और डीप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ने इसे आज की एलएलएम रेवोल्यूशन का आधार बना दिया है। उदाहरण के तौर पर GPT-4 को लाखों पैराग्राफ्स पढ़ने और कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता इसी आर्किटेक्चर की वजह से मिली है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एनकोडर और डीकोडर। एनकोडर वो हिस्सा होता है जो इनपुट को प्रोसेस करता है और उसे एक हाई डिमेंशनल वेक्टर में बदल देता है। ये स्ट्रक्चर BERT जैसे मॉडल्स में यूज होता है। दूसरी ओर डिकोडर वो हिस्सा है जो आउटपुट जनरेट करता है, जैसे जीपीटी में होता है। कुछ मॉडल्स जैसे T5 और BART एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, ताकि ट्रांसलेशन, समराइजेशन और क्वेश्चन आंसरिंग जैसे टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा सकें। जीपीटी एक डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है जो सीक्वेंशियली नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है। वहीं BERT एनकोडर ओनली है, जो एंटायर सेंटेंस को एक बार में प्रोसेस करता है और सेंटेंस लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। इन दोनों डिजाइन्स के अपने एडवांटेजेस होते हैं और उनके एप्लीकेशंस भी अलग होते हैं, जैसे जीपीटी को जनरेशन टास्क्स के लिए और BERT को क्लासिफिकेशन या एम्बेडिंग के लिए यूज किया जाता है। जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है जो ऑटो रिग्रेसिव तरीके से काम करता है। इसका मतलब है कि ये एक एक करके टोकन्स प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि एक सेंटेंस को धीरे धीरे बनाना। इसकी आर्किटेक्चर में इनपुट एम्बेडिंग्स, मल्टी हेड अटेंशन लेयर्स, फीड फॉरवर्ड लेयर्स और लेयर नॉर्मलाइजेशन होते हैं। पोजीशन एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मॉडल को पता चले कि कोई वर्ड सेंटेंस में कहां स्थित है। GPT-2 में 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे, GPT-3 में 175 बिलियन और GPT-4 तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आउटपुट हमेशा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी मॉडल हर पॉसिबल वर्ड को एक स्कोर देता है और फिर सबसे सूटेबल वर्ड को चूज करता है। जीपीटी को कई बार फाइन ट्यून करके स्पेसिफिक टास्क जैसे डायलॉग जनरेशन, कोड कंप्लीशन या रीजनिंग पर भी अडैप्ट किया गया है। ट्रांसफॉर्मर के हर लेयर में दो कोर एलिमेंट्स होते हैं, मल्टी हेड अटेंशन और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। अटेंशन हेड का काम होता है वर्ड्स के बीच सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को समझना। मल्टीपल हेड्स का मतलब है कि मॉडल एक ही सेंटेंस को कई पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकता है, जैसे कि ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट या एम्फेसिस। रेजिडुअल कनेक्शंस इंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन लॉस ना हो और ट्रेनिंग स्टेबल रहे।
लेयर नॉर्मलाइजेशन ट्रेनिंग को स्मूथ बनाता है और वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कैपेसिटी मॉडल के पास होती है। यही वजह है कि GPT-4 जैसा मॉडल इतना डीप अंडरस्टैंडिंग और न्यूआंस जनरेट कर पाता है। उदाहरण के लिए अगर आप मॉडल से पूछें व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स वाटर, तो ये न केवल करेक्ट आंसर देगा बल्कि रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन भी करेगा। प्री ट्रेनिंग वो स्टेज है जहां जीपीटी जैसे मॉडल्स मैसिव डेटा सेट्स पर अनसुपरवाइज्ड तरीके से ट्रेन किए जाते हैं। मॉडल को बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस जैसे विकिपीडिया, कॉमन क्रॉल, बुक्स और ऑनलाइन फोरम्स से फीड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। उदाहरण, द सन राइजेज इन द अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मॉडल को यहां ईस्ट प्रिडिक्ट करना है। कोई मैन्युअली लेबल्ड डेटा यूज नहीं होता, सिर्फ रॉ टेक्स्ट। लेकिन इतनी मैसिव ट्रेनिंग से मॉडल को ग्रामर, सिंटैक्स, कॉमन नॉलेज और रीजनिंग पैटर्न्स खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है और ट्रेनिंग में महीनों का समय लग सकता है। इस स्टेज के बाद मॉडल जनरल नॉलेज तो सीख जाता है, लेकिन स्पेसिफिक टास्क्स पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए उसे आगे फाइन ट्यून किया जाता है। प्री ट्रेनिंग एक तरह से फाउंडेशन क्रिएट करता है, एक इंटेलिजेंट बेस जिसके ऊपर बाकी सब स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फाइन ट्यूनिंग प्री ट्रेन मॉडल्स को रियल वर्ल्ड टास्क्स पर अप्लाई करने की टेक्निक है। एक बार जब मॉडल जनरल नॉलेज सीख लेता है, तब उसे लेबल्ड डेटा के जरिए किसी खास टास्क पर फाइन ट्यून किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक प्री ट्रेन जीपीटी को लीगल डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है। इसमें मॉडल के वेट्स को अपडेट किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक इनपुट्स पर करेक्ट आउटपुट दे सके। जीपीटी बेस्ड चैट जीपीटी को ह्यूमन फीडबैक से फाइन ट्यून किया गया, जिसे RLHF रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक कहा जाता है। इससे मॉडल रिस्पॉन्सेज ज्यादा रेलेवेंट, पोलाइट और अलाइंड विथ ह्यूमन प्रेफरेंसेस बनते हैं। फाइन ट्यूनिंग डेटा सेट्स छोटे होते हैं लेकिन हाईली क्यूरेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मेडिकल चैटबॉट को प्रिपेयर करने के लिए उसे फाइन ट्यून किया जाता है हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेरीज और आंसर्स पर। इससे मॉडल डोमेन एक्सपर्ट की तरह बिहेव करने लगता है। इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी को स्पेशली ट्रेन किया जाता है ताकि वे ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर सकें। इसका मतलब है कि मॉडल सिर्फ लैंग्वेज जनरेशन ही नहीं करता, बल्कि यूजर की इंटेंट को भी समझता है, जैसे कि राइट एन ईमेल, एक्सप्लेन ग्रेविटी या क्रिएट अ पोएम ऑन दिवाली। इस ट्यूनिंग में डेटासेट्स यूज होते हैं जिसमें इनपुट्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं और आउटपुट्स डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज। फिर RLHF रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक की मदद से रिस्पॉन्सेज को और रिफाइन किया जाता है। इससे रिस्पॉन्सेज सेफ, इंफॉर्मेटिव और रेलेवेंट बनते हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई जैसे मॉडल्स इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में एफिशिएंट हैं और इन्हें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, एजुकेशन, कस्टमर सपोर्ट, लीगल एडवाइस और कई दूसरे डोमेन्स में। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, तो मॉडल टोन, कॉम्प्लेक्सिटी और कंटेंट को एडजस्ट कर देता है ताकि लर्नर को सही तरीके से समझ आए। किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM की शुरुआत होती है रॉ टेक्स्ट को समझने की कोशिश से, और यही काम करता है टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग्स। टोकनाइजेशन का मतलब है इनपुट टेक्स्ट को छोटे छोटे यूनिट्स टोकन्स में तोड़ना, जो शब्द, उपशब्द या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जीपीटी मॉडल्स में बाइट पेयर एनकोडिंग BPE टेक्निक का उपयोग होता है, जिससे रेयर वर्ड्स को भी एफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर टोकन को एक हाई डायमेंशनल वेक्टर में मैप किया जाता है, जिसे एम्बेडिंग कहा जाता है। ये एम्बेडिंग सिमेंटिक सिमिलैरिटी को प्रिजर्व करते हैं, यानी किंग और क्वीन की एम्बेडिंग्स आपस में काफी सिमिलर होती हैं। फिर पोजिशनल एम्बेडिंग्स जोड़े जाते हैं ताकि वर्ड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन बनी रहे। जैसे जैसे इनपुट लेयर्स से ऊपर जाता है, एम्बेडिंग्स इवॉल्व होते हैं और डीप कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करते हैं। अंत में आउटपुट लेयर पर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाइड होता है, जो फाइनल टोकन को प्रिडिक्ट करता है। यह पूरा प्रोसेस रॉ टेक्स्ट को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग LLMs के साथ इंटरैक्शन करने का सबसे कोर हिस्सा है। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन होता है मॉडल को यह बताने के लिए कि उससे क्या आउटपुट चाहिए। यह इतना पावरफुल है कि सिर्फ प्रॉम्प्ट की वर्डिंग बदलकर हम आउटपुट की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं व्हाट इज AI, मॉडल एक पैराग्राफ दे सकता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं एक्सप्लेन AI इन 3 बुलेट पॉइंट्स एज इफ टीचिंग अ 10-year-old, तो मॉडल का जवाब सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड होगा। प्रॉम्प्ट क्लियर, स्पेसिफिक और फॉर्मेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट राइटिंग में किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती, ये एक लिंग्विस्टिक स्किल है, इसलिए ये नॉन कोडर्स के लिए भी एक्सेसिबल है।
चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स में इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग से आप समराइजेशन, कोड जनरेशन, ट्रांसलेशन या इवन पोएम राइटिंग जैसे टास्क्स इजीली कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट ही वो पुल है जो यूजर इंटेंट को मॉडल लॉजिक से जोड़ता है। प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जीरो शॉट, वन शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इनटू जीरो शॉट एस्ट्रिस्क में मॉडल को बस इंस्ट्रक्शन दी जाती है बिना किसी एग्जाम्पल के। जैसे समराइज दिस पैराग्राफ, मॉडल अपने नॉलेज से काम करता है। इनटू वन शॉट एस्ट्रिस्क में हम एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर नया इनपुट देते हैं, जैसे ट्रांसलेट होला टू इंग्लिश, हेलो नाउ ट्रांसलेट बोंजू। इससे मॉडल को फॉर्मेट समझ आता है। इनटू फ्यू शॉट एस्ट्रिस्क में मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे मॉडल टास्क का पैटर्न सीख लेता है। जीपीटी मॉडल्स स्पेशली GPT-3 और GPT-4 इन टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एक तरह से लाइट वेट ट्रेनिंग है, बिना मॉडल वेट्स बदले हम उसे टास्क सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर सपोर्ट बॉट के लिए आप कुछ एग्जाम्पल Q&A प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं और फिर मॉडल ऑटोमेटिकली अनसीन क्वेरीज को भी अच्छे से हैंडल करता है। ये स्ट्रैटेजी उन सिचुएशंस में बहुत काम आती है जहां फाइन ट्यूनिंग करना संभव नहीं होता। एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना एक आर्ट है और इसमें क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट में टास्क क्या है ये क्लियरली लिखें, जैसे लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। इसके बाद अगर कोई एग्जाम्पल या कॉन्टेक्स्ट देना हो तो उसे भी कंसाइज और प्रिसाइज रखें। आउटपुट फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना हेल्पफुल होता है, जैसे बुलेट पॉइंट्स, नंबर्ड लिस्ट या JSON फॉर्मेट। डिलिमिटर्स जैसे ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल करने से एम्बिग्यूटी कम होती है, स्पेशली जब लॉन्ग टेक्स्ट या मल्टी पार्ट इनपुट हो। साथ ही प्रॉम्प्ट को बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मॉडल की कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एक्सीड हो सकती है। प्रॉम्प्ट एम्बिगुअस या कॉन्ट्रडिक्टरी न हो, जैसे कि लिस्ट 5 रीजंस व्हाई AI इज गुड एंड बैड, ये अनक्लियर है। अच्छा प्रॉम्प्ट मॉडल के कैपेबिलिटीज के अनुसार टेलर्ड होता है। उदाहरण, समराइज दिस इन 100 वर्ड्स फॉर अ कॉलेज ऑडियंस। ये नॉट ओनली स्पेसिफिक है बल्कि आउटपुट लेंथ और टोन भी स्पेसिफाई करता है। जीपीटी जैसे मॉडल्स के साथ काम करते समय कॉन्टेक्स्ट लेंथ और आउटपुट लेंथ को समझना बहुत जरूरी है। हर मॉडल की एक टोकन लिमिट होती है, जैसे GPT 3.5 का लिमिट लगभग 4096 टोकन्स होता है, जिसमें प्रॉम्प्ट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। अगर आप बहुत लंबा प्रॉम्प्ट लिख देते हैं तो आउटपुट के लिए जगह कम बचती है। ये समराइजेशन जैसे टास्क्स में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जहां लॉन्ग इनपुट होता है और लॉन्ग आउटपुट भी चाहिए। साथ ही अगर प्रॉम्प्ट लेंथ ज्यादा हो जाए तो बिगिनिंग वाला कॉन्टेक्स्ट कट हो सकता है, जिससे आउटपुट इनकम्प्लीट या इररेलेवेंट आ सकता है। कुछ मॉडर्न मॉडल्स जैसे GPT-4 टर्बो अब लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे 128K टोकन्स, लेकिन फिर भी प्लानिंग जरूरी है। प्रॉम्प्ट छोटा लेकिन मीनिंगफुल रखें और आउटपुट की लिमिट एस्टिमेट करें। कई यूज केसेस में स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग और समरीज की लेयर बनाकर प्रॉम्प्ट को मॉड्यूलर बनाना भी एक एफिशिएंट तरीका होता है। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का मकसद होता है आउटपुट को स्टेबल और कंसिस्टेंट बनाना। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को स्लाइटली अलग तरीके से पूछें तो मॉडल का जवाब बदल सकता है। इसे हम प्रॉम्प्ट सेंसिटिविटी कहते हैं। इसलिए अगर आपको एक रिलायबल आउटपुट चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटेड ईमेल ड्राफ्ट्स या एजुकेशनल एक्सप्लेनेशंस, तो एक फिक्स्ड प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण, यू आर ए हेल्पफुल टीचिंग असिस्टेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टॉपिक इन 3 बुलेट पॉइंट्स। इस तरह की सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस मॉडल को गाइड करती हैं कि किस टोन में और कितनी डेप्थ में जवाब देना है। इसके अलावा स्टॉप टोकन्स का यूज करके आप आउटपुट की लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज में ऐसे रीयूजेबल टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं जो कंसिस्टेंट आउटपुट देने के लिए बार बार यूज किए जा सकते हैं। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग मल्टी टर्न कॉन्वर्जेशंस में भी यूजफुल है, जैसे चैटबॉट्स जहां कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना जरूरी है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एक एडवांस टेक्निक है जिससे मॉडल से कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जाती है। इसमें हम मॉडल को एक्सप्लिसिटली कह देते हैं, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। यह ट्रिगर करता है रीजनिंग प्रोसेस को और मॉडल सिर्फ फाइनल आंसर देने के बजाय पूरा सोचने की प्रोसेस लिखता है। उदाहरण के लिए अगर आप पूछें हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स एंड 4 डेज, मॉडल पहले कैलकुलेट करेगा कि 3 वीक्स इक्वल्स 21 डेज और फिर टोटल करेगा 21 + 4 इक्वल्स 25 डेज। इस टेक्निक को मैथ प्रॉब्लम्स, लॉजिक पजल्स और इवन डीबगिंग टास्क्स में यूज किया जाता है। GPT-4 जैसे मॉडल्स में यह टेक्निक काफी एक्यूरेट और एक्सप्लेनेबल आंसर्स प्रोड्यूस करती है।
रिसर्च में भी ये मेथड बहुत पॉपुलर है क्योंकि इससे आंसर का जस्टिफिकेशन भी मिलता है, जो एआई की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। स्लाइड 17 में हम कुछ कॉमन और यूजफुल प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे जो अलग अलग टास्क्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे समराइजेशन के लिए, समराइज दिस आर्टिकल इन 3 पॉइंट्स। ये प्रॉम्प्ट शॉर्ट, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर है। क्लासिफिकेशन के लिए, इज दिस रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? इससे मॉडल सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन कर सकता है। ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेट थैंक यू टू जापानीज। ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। क्रिएटिव राइटिंग में आप पूछ सकते हैं, राइट अ पोएम अबाउट रेन। और कोडिंग हेल्प के लिए प्रॉम्प्ट हो सकता है, राइट पाइथन कोड टू सॉर्ट अ लिस्ट। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और टास्क के हिसाब से फॉर्मेट चेंज करते हैं। प्रॉम्प्ट रीयूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक बार अच्छे से डिजाइन किया गया प्रॉम्प्ट मल्टीपल बार सिमिलर टास्क्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और टाइम भी बचता है। स्लाइड 18 में हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट का स्टाइल और टोन आउटपुट को कैसे अफेक्ट करता है। एआई मॉडल की खास बात यह है कि वो इंस्ट्रक्शन के स्टाइल को भी फॉलो करता है। उदाहरण के लिए आप कहें, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम 5 years old, तो मॉडल सिंपल और फ्रेंडली टोन में जवाब देगा। लेकिन अगर आप कहें, प्रोवाइड अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस सूटेबल फॉर अ बायोलॉजी जर्नल, तो टोन साइंटिफिक और डिटेल्ड होगा। आप टोन को फॉर्मल, कैजुअल, ह्यूमरस या इमोशनल बना सकते हैं, बस सही इंस्ट्रक्शन देनी होती है। कंस्ट्रेंट्स जैसे वर्ड लिमिट, एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स या फॉर्मेटिंग, यूज बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। डिलिमिटर्स जैसे ट्रिपल कोट्स प्रॉम्प्ट को साफ सुथरा बनाते हैं। यह अप्रोच एजुकेशन, ब्रांडिंग और यूजर इंटरफेस डिजाइन में बहुत यूजफुल है क्योंकि ये ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। स्लाइड 19 में हम इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज को समझते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना सिर्फ पहला स्टेप है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम आउटपुट को टेस्ट और इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएशन में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे करेक्टनेस, रेलेवेंस, फ्लुएंसी और टोन। टेक्स्ट बेस्ड टास्क्स के लिए BLEU और रूज जैसे मैट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैन्युअल रिव्यू जरूरी होता है क्योंकि मॉडल हेलुसिनेट कर सकता है या बायस्ड आउटपुट दे सकता है। अगर आप एक ही टास्क पर अलग अलग प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉम्प्ट बेस्ट रिजल्ट देता है। आप हेलुसिनेशन, गलत जानकारी और बायस पूर्वाग्रह की पॉसिबिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। फीडबैक और रिविजन्स के जरिए प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप प्रॉम्प्ट आउटपुट पेयर्स को डॉक्यूमेंट करें और वर्जन कंट्रोल टूल्स का यूज करें ताकि इंप्रूवमेंट्स ट्रैक किए जा सकें। स्लाइड 20 में हम कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स और लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे जो डेवलपमेंट को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाते हैं। सबसे पहले है **** प्रॉम्प्ट बेस इनटू ***, जहां आप प्रॉम्प्ट्स को बाय या सेल कर सकते हैं। ये मार्केट प्लेस प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन को प्रमोट करता है। फिर आता है **** LangChain इनटू ***, जो प्रॉम्प्ट वर्कफ्लोज बिल्ड करने के लिए पावरफुल फ्रेमवर्क है। यह स्पेशली LLMs को एक्सटर्नल टूल्स या मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इनटू ***, ओपन प्रॉम्प्ट इनटू ***, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग को ईजी बनाता है। आप इससे प्रॉम्प्ट्स को सिस्टमैटिकली डिफाइन और इवैल्यूएट कर सकते हैं। इनटू ***, में भी कई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। विजुअल प्रॉम्प्ट बिल्डर्स जैसे GUI बेस्ड टूल्स बिगिनर्स के लिए आइडियल हैं। टीम्स के लिए प्रॉम्प्ट वर्जनिंग और शेयरिंग क्रिटिकल है ताकि सभी मेंबर्स कंसिस्टेंट प्रॉम्प्ट्स यूज करें। इन टूल्स का यूज करके आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। स्लाइड 21 में हम रियल टाइम प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग इंटरफेसेस के बारे में जानेंगे। ये टूल्स डेवलपर्स और रिसर्चर्स को लाइव टेस्टिंग और रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए ChatGPT में कस्टम इंस्ट्रक्शंस फीचर है जिसमें आप मॉडल की बिहेवियर को ट्वीक कर सकते हैं, जैसे यू आर अ फॉर्मल एकेडमिक असिस्टेंट या रिस्पॉन्ड इन हिंदी विद सिंपल एग्जाम्पल्स। ऐसे ही टूल्स जैसे प्रॉम्प्ट लेयर और LangChain प्लेग्राउंड अलाउ करते हैं कि आप प्रॉम्प्ट को चेंज करें, आउटपुट इंस्टेंटली देखें और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करें। GUI बेस्ड विजुअल टूल्स आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट डिजाइन करने की फैसिलिटी देते हैं। ये टूल्स APIs और नोटबुक्स में भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिससे डेवलपर वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन बनता है। यह फीचर उन सिनारियोज में बहुत यूजफुल होता है जहां क्विक इटरेशन की जरूरत होती है, जैसे मार्केटिंग कॉपी टेस्टिंग, UX राइटिंग या क्लासरूम क्वेश्चन आंसर डिजाइन। स्लाइड 22 में हम प्रॉम्प्ट बेस्ड मॉडल्स की कुछ लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि मॉडल का आउटपुट पूरी तरह प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉम्प्ट अनक्लियर है तो आउटपुट भी फ्लॉड होगा।
इसके अलावा वर्डिंग के छोटे छोटे चेंजेस से आउटपुट ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है, जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। एलएलएम्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो भी लिमिटेड होती है। लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स या डॉक्यूमेंट्स ट्रंकेट हो सकते हैं। प्रॉम्प्ट बेस्ड मॉडल्स हेल्यूसिनेशन कर सकते हैं, यानी फैक्ट्स को इन्वेंट करना। इन मॉडल्स को लॉजिक हैवी या स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग टास्क्स में स्ट्रगल करते देखा गया है। आउटपुट डीबगिंग भी टफ होता है क्योंकि रीजनिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, ह्यूमन रिव्यू की जरूरत बनी रहती है, स्पेशली हेल्थ केयर, लॉ या फाइनेंस जैसे क्रिटिकल डोमेन्स में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पावरफुल है, लेकिन इसे लिमिटेशंस के साथ थॉटफुली अप्लाई करना जरूरी है। स्लाइड 23 में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एथिकल कंसिडरेशंस पर चर्चा करेंगे। किसी भी एआई इंटरैक्शन में एथिक्स बहुत जरूरी है और प्रॉम्प्ट्स इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। एक गलत या बायस्ड प्रॉम्प्ट मॉडल को अनइंटेंडेड, ऑफेंसिव या गलत कंटेंट जनरेट करने के लिए ट्रिगर कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रॉम्प्ट बायस्ड लैंग्वेज यूज करता है तो मॉडल उस बायस को एम्पलीफाई कर सकता है। ट्रांसपेरेंट प्रॉम्प्टिंग इंपॉर्टेंट है, यानी आप क्लियरली डिफाइन करें कि प्रॉम्प्ट किस टास्क के लिए है और इसमें कोई मिसलीडिंग इंस्ट्रक्शन ना हो। सेंसिटिव डोमेन्स जैसे हेल्थ, लॉ या न्यूज में प्रॉम्प्ट लॉग्स मेंटेन करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। प्राइवेसी का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रॉम्प्ट्स में पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अवॉइड करें। बायस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज और प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंटेशन एथिक्स के लिए जरूरी हैं। एआई मॉडल्स पावरफुल हैं, लेकिन उनका सेफ और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल हम इंसानों पर ही निर्भर करता है। स्लाइड 24 लेक्चर का समरी और रिकैप स्लाइड है। इसमें हमने पूरी लेक्चर की कोर बातें दोहराई। सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को समझा, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जीपीटी का फाउंडेशन है। फिर हमने देखा कि प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग कैसे मॉडल को स्मार्टर और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। प्रॉम्प्ट को हमने यूजर मॉडल इंटरैक्शन का ब्रिज कहा, जो बताता है कि मॉडल से क्या चाहिए और कैसे चाहिए। हमने देखा कि प्रॉम्प्टिंग स्टाइल्स जैसे जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट मॉडल की रीजनिंग और आउटपुट क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और एथिकल प्रॉम्प्टिंग हमें सेफ और फेयर सिस्टम्स बिल्ड करने में मदद करता है। कुल मिलाकर आर्किटेक्चर और प्रॉम्प्टिंग दोनों मिलकर एआई के पावर को अनलॉक करते हैं और यह स्किल हर डोमेन के लर्नर और प्रोफेशनल के लिए जरूरी बन चुकी है। स्लाइड 25 में हम प्रॉम्प्टिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समराइज करते हैं ताकि आप कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी आउटपुट्स जनरेट कर सकें। सबसे पहले हमेशा टास्क और टोन को क्लियरली डिफाइन करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो राइट अ फॉर्मल एग्जीक्यूटिव समरी जैसा प्रॉम्प्ट हेल्पफुल होगा। दूसरा, एग्जाम्पल्स जरूर दें। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करने से मॉडल टास्क को बेहतर समझता है। तीसरी बात, प्रॉम्प्ट को कॉन्टेक्स्ट लेंथ के अंदर रखें, क्योंकि एलएलएम्स की मैक्सिमम टोकन लिमिट होती है। वेरिएशंस टेस्ट करें, अलग अलग फॉर्मुलेशंस ट्राई करें और देखें कि कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे एक्यूरेट आउटपुट देता है। क्लैरिटी के लिए डिलिमिटर्स जैसे या XML स्टाइल टैग्स का यूज करें। अगर आप बार बार एक ही टास्क कर रहे हैं तो रीयूजेबल टेम्पलेट्स बनाएं और जहां सपोर्ट हो वहां सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जैसे यू आर अ हेल्पफुल एकेडमिक असिस्टेंट जरूर ऐड करें। इन प्रॉम्प्ट्स को डॉक्यूमेंट करें और वर्जन कंट्रोल से मैनेज करें। ये प्रैक्टिस टीम्स में कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी लाने में मदद करती है। स्लाइड 26 में हम असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पर आते हैं। ये वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। पहला सवाल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? यहां आपको एक्सप्लेन करना होगा कि प्रॉम्प्ट्स किस तरह एआई मॉडल्स को निर्देशित करते हैं। जीरो शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में अंतर बताएं। जैसे जीरो शॉट में मॉडल को कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, वहीं फ्यू शॉट में एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड होते हैं। अगला सवाल, एक अच्छे प्रॉम्प्ट की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें जिसमें टास्क डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट हिंट्स और क्लैरिटी शामिल हो। एम्बेडिंग्स का रोल बताइए। ये टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट करके मॉडल को सेमांटिक रिलेशनशिप समझने में मदद करते हैं। जीपीटी और बर्ट का कंपैरिजन। जीपीटी डिकोडर ओनली है, जबकि बर्ट एनकोडर ओनली आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? ये रीजनिंग को एनहांस करता है। टूल्स जैसे लैंगचेन और प्रॉम्प्ट लेयर मेंशन करें जो प्रॉम्प्ट डिजाइन में मदद करते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेंथ का इंपॉर्टेंस भी जरूर समझाइए। स्लाइड 27 में है असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, जिनमें एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया है। पहला सवाल, फाइन ट्यूनिंग क्या है और ये प्री ट्रेन मॉडल्स को कैसे अडेप्ट करता है स्पेसिफिक टास्क्स के लिए। फिर बात आती है सिस्टम इंस्ट्रक्शंस की। ये चैट जीपीटी जैसे टूल्स में बिहेवियर को कस्टमाइज करने के लिए यूज होते हैं, जैसे बी कंसाइज या रिप्लाई लाइक अ मेंटर। पोजिशनल एनकोडिंग एक्सप्लेन करें। ये बताता है कि इनपुट सीक्वेंस में वर्ड्स की पोजीशन क्या है। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का मतलब है
प्रॉम्प्ट को ऐसे फॉर्मेट करना जिससे कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें। एक प्रॉम्प्ट लिखिए जो किसी आर्टिकल को समराइज करता हो, जैसे समराइज दिस आर्टिकल इन 3 पॉइंट्स विद बुलेट फॉर्मेट। टोन कंट्रोल करने के लिए प्रॉम्प्ट्स में इंस्ट्रक्शन ऐड कीजिए, जैसे एक्सप्लेन इन फ्रेंडली टोन या मेक इट प्रोफेशनल। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज जैसे प्रॉम्प्ट बेस और हगिंग फेस डेटा सेट्स को एक्सप्लेन करें। प्रॉम्प्ट बेस्ड मॉडल्स की लिमिटेशंस जैसे हेलुसिनेशन और इनकंसिस्टेंसी भी डिस्कस करें। स्लाइड 28 में वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 है। ये ओरल एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आप कह सकते हैं कि ये एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर आधारित है। प्रॉम्प्ट को डिफाइन करें। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो मॉडल को गाइड करता है। अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है? ये इनपुट टोकन्स के बीच इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को कैप्चर करता है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है कुछ एग्जाम्पल्स देकर मॉडल को टास्क सिखाना। एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन बुलेट पॉइंट्स। फाइन ट्यूनिंग का मतलब प्री ट्रेन्ड मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए कस्टमाइज करना। टोकनाइजेशन को डिफाइन करें। इनपुट टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स टोकन्स में डिवाइड करना। प्रॉम्प्ट टेस्टिंग के लिए एक टूल का नाम दें, जैसे लैंगचेन प्लेग्राउंड या प्रॉम्प्ट लेयर। स्लाइड 29 में वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 हैं, जो थोड़े और टेक्निकल हैं। पोजिशनल एनकोडिंग का यूज। ये ट्रांसफॉर्मर को बताता है कि टोकन्स की सीक्वेंस में पोजीशन क्या है। जीपीटी और बर्ट में डिफरेंस बताएं। जीपीटी डी कोडर ओनली है और टेक्स्ट जनरेशन में यूज होता है, जबकि बर्ट इनकोडर ओनली है और अंडरस्टैंडिंग टास्क्स के लिए होता है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का एक एप्लीकेशन बताएं, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉम्प्ट लेंथ लिमिटेशन क्या है? मॉडल में टोटल टोकन्स की एक अपर लिमिट होती है, जिसमें प्रॉम्प्ट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक रिस्क है, जैसे बायस्ड या मिसलीडिंग कंटेंट जनरेट करना। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? जब मॉडल को बिना किसी एग्जाम्पल के टास्क परफॉर्म करने को कहा जाए। रियल टाइम प्रॉम्प्ट इंटरफेस का नाम दें, जैसे चैट जीपीटीज कस्टम इंस्ट्रक्शन टूल। आउटपुट इवैल्यूएशन का मतलब मॉडल के जवाब की करेक्टनेस, फ्लुएंसी और रेलेवेंस को असेस करना। स्लाइड 30 हमारे लेक्चर का फाइनल थैंक यू और नेक्स्ट स्टेप स्लाइड है। आज के सेशन में हमने देखा कि एआई मॉडल्स को सिर्फ ट्रेन करना ही काफी नहीं होता, उन्हें इफेक्टिवली यूज करने के लिए प्रॉम्प्टिंग और फाइन ट्यूनिंग मास्टरी भी जरूरी है। आपने सीखा कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग कैसे होते हैं, और प्रॉम्प्टिंग के कौन कौन से स्टाइल्स जैसे जीरो शॉट, चेन ऑफ थॉट, टास्क्स को बेहतर बना सकते हैं। हमने प्रॉम्प्टिंग टूल्स और इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर की और एथिकल कंसिडरेशंस को समझा। अब आप प्रॉम्प्ट को सिर्फ इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक डिजाइन टूल की तरह देख सकते हैं। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करेंगे, जैसे चैट जीपीटी, बार्ड, क्लॉड और कोपायलट, और जानेंगे कि इन्हें रियल वर्ल्ड टास्क के लिए कैसे यूज किया जाता है। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉम्प्ट्स बनाइए, टेस्ट कीजिए और एआई के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद मत कीजिए।